क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे हम। इस क्वेश्चन 55 में हमें लेजर्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करेंगे। ये जो लास्ट लाइन इसमें लिखी है इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। इसका मैं क्वेश्चन में इफेक्ट समझा दूंगा क्या है, लेकिन इसको हम फिलहाल नेग्लेक्ट करेंगे, इसके बगैर ही क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है पहले से डिस्कस कर देते हैं। आप बैलेंस शीट में देखिए, पहले से 3 पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखा है। कैपिटल बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का मतलब करंट अकाउंट कब मेंटेन होता है, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जब भी पार्टनर कोई चीज लाएगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी सिवाय कैपिटल के सारी चीजें जो हैं वो करंट अकाउंट में जाएंगी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, स्टैंडर्ड रिजर्व बांटोगे, तीन सस्पेंस बांटोगे, प्रीमियम बांटोगे, सिर्फ एक चीज जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिमाग में चल रहे थे। पर्टिकुलर अमाउंट छोटा सा अदली ADLI। अब स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट का है कि नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाएगा, गुडविल कितनी लाएगा, उसका इससे कोई मतलब नहीं। स्टॉक की वैल्यू 34,000 है, पहले कितनी थी 38। कम हो रहा है स्टॉक, एसेट डिक्रीज, तो 2 में आ जाएगा डेबिट साइड में। 2 स्टॉक कितना कम हो रहा है 4,000। उसके बाद फर्नीचर 7,000, फर्नीचर पहले कितना था 8,000, फर्नीचर भी कम हो रहा है तो फर्नीचर भी 2 में आ जाएगा। कितना कम हो रहा है 1,000। प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स का 5%, डेटर्स है 16,000 का 5% 800 हुआ। बैलेंस शीट में पहले से कोई प्रोविजन नहीं है तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये भी यहीं पर आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट यानी बढ़ाना है, एसेट बढ़ गया तो ये बाय में आ जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 10% ऑफ 50,000 5,000। फिर उसके बाद का है इन्वेस्टमेंट 1900 की है, जो अनरिकॉर्डेड है उसे रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो बाय इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटी प्रोविडेंट फंड की 6400 है। बैलेंस शीट में देखो पहले से लायबिलिटी 8,000 की है, इसका मतलब लायबिलिटी कम हो गई तो बाय में आ जाएगा। बाय प्रोविडेंट फंड कितनी कम हो गई, पहले 8,000 थी अब 6400 है तो 1600 कम हो गई। अब प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो देखो क्रेडिट का टोटल ज्यादा यानी प्रॉफिट आ रहा है, तो 2 पार्टनर्स। अब ये ध्यान रखना है करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है लेकिन बैलेंस शीट में कैपिटल और करंट दोनों है, ये इस बात की पहचान है कि कैपिटल फिक्स है। हम पहली बार कर रहे हैं जिसमें कैपिटल फिक्स है। पार्टनर्स के नाम है ABC। डी नया पार्टनर आ रहा है। बैलेंस करो इसे 2700। क्या रेशो है 4:3:2। इसे 4:3:2 में बांटोगे 800 600 नहीं सॉरी 4:3:2 में बांटना है तो 1200 900 600। ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनेंगे।
पहले आप कुछ भी बना सकते हो, पहले कैपिटल में बना लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो दिखाएंगे। 3 पार्टनर पहले से हैं और एक नया पार्टनर आ गया, 4 पार्टनर हो गए, तो अमाउंट के 4 कॉलम बनेंगे। बहुत बड़ा ना बनाए। पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी। जैसा कि हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ड्रॉडाउन से स्टार्ट होता है, और क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो यहां लिख भी दो फिक्स्ड। हमने सीखा था पहले चैप्टर में। कितनी कैपिटल है? 36,000, 30,000, 25,000। अब यहां पर अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा या इंट्रोड्यूस करेगा तो वो आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, बैलेंस शीट में देखो कैश है या बैंक है, बैलेंस शीट में बैंक है तो बाय बैंक आ जाएगा। नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है? नया पार्टनर जो है कैपिटल ला रहा है 20,000। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। इसे बैलेंस कर दो, बैलेंस करने में इसमें मेहनत है ही नहीं। टू बैलेंस करेक्ट डाउन, अब अपने आप बैलेंस कर देना, यही नंबर आ जाएंगे। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अगेन वैसे चाहो तो नए पार्टनर में कुछ नहीं आना है क्योंकि नया पार्टनर, लेकिन फिर भी अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाएगा तो उसके में आएगा। फिलहाल आप चाहो तो नए पार्टनर का कॉलम ना भी बनाओ तो इस क्वेश्चन में चल जाएगा, तो इस क्वेश्चन में वो कैश में गुडविल लाया है। पार्टनर्स, नए पार्टनर का करंट अकाउंट की तब जरूरत पड़ेगी जब वो कैश में गुडविल नहीं लाया होगा। पर्टिकुलर ए बी सी डी, पर्टिकुलर ए बी सी डी। सबसे पहले बाय बैलेंस ड्रॉडाउन दिया सकता है, इसमें टू बैलेंस ड्रॉडाउन दिया सकता है, डिपेंड करता है कि बैलेंस करंट अकाउंट का कहाँ दे रखा है। तो तीनों का ही करंट अकाउंट लायबिलिटी में दे रखा है, तो तीनों में ही बाय बैलेंस ड्रॉडाउन आ जाएगा। 3,000, 3,000, 2,000। डी में तो कुछ है नहीं। उसके बाद जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते थे उसी सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बाय रिवैल्यूएशन 1200, 900, 600। उसके बाद लायबिलिटी साइड देखेंगे, लायबिलिटी साइड में कोई चीज नहीं है। फिर एसेट साइड में देखेंगे, एसेट साइड में देखो P&L अकाउंट है तो ये 2 P&L अकाउंट करके आ जाएगा। कितना अमाउंट है? 4,500। इसे बांटे तीनों में, 2,000, 1,500, 1,000। उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लाया, वो हमने दिखा दिया। नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो वो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके इन तीनों पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच जाती है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं दे रखा है तो 432 ही हो जाएगी। तो 6,300 को 432 में बांट देंगे। 432 में बांटोगे तो 2,800, 2,100, 1,400। गुडविल लास्ट चीज होती है, बैलेंस करो। तीनों पार्टनर्स का टोटल बाय का ही ज्यादा है, ऐसा हो सकता है करंट अकाउंट में कि किसी पार्टनर का टोटल 2 का ज्यादा आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो बैलेंस करो, सबका टोटल लगाओ। 336,000 यहाँ आ गया 4,000, 336 यहाँ आ गया 4,500, 2,000, 4,000 यहाँ आ गया 3,000, और डी में तो है नहीं। बैलेंस हो गया। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं जो हमने क्वेश्चन की जो लाइन छोड़ी वो क्या था, उससे हमारे सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन की जो लाइन थी वो कह रहा था कि सभी पार्टनर ने डिसाइड किया है कि अब ये करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, और पार्टनर डिसाइडेड टू कन्वर्ट टू फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी करंट अकाउंट जीरो से नहीं तो करंट अकाउंट में बैलेंस छोड़ ही नहीं सकते। तब ऐसे में हम यहाँ पे लिख देते टू कैपिटल अकाउंट, ये सारा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता, और फिर कैपिटल अकाउंट में आ जाता बाय करंट अकाउंट 4,000, 4,500, 3,000, और कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो जाता। और जब बैलेंस शीट बनाते तो उसमें कैपिटल से अमाउंट आती, करंट अकाउंट में तो बैलेंस बचा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि हमें करंट अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो
नहीं कर पा रहा है, फ्लक्चुएटिंग वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने ये लाइन कटवा दी, यानी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो नॉर्मल जैसा क्वेश्चन है वैसे ही चलता रहेगा। बैलेंस शीट एज ऑन कब आया नया पार्टनर, 1 जनवरी 2020। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, मैं जरूरत वाली चीजें समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे। कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट से आ जाएंगे ए बी सी डी। 36,000, 30,000, 25,000 और 20,000, 61, 91, 111। और करंट अकाउंट भी इधर ही आ जाएंगे। तीनों का करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में है, यानी इस साइड है, जैसे कैपिटल का है तो ये लायबिलिटी में ही आएगा। तो किसी एक पार्टनर का भी बाय बैलेंस कैरी डाउन आया होता तो वो एसेट में चला जाता। फिलहाल करंट अकाउंट तीनों का ही क्रेडिट में है, तो 4,000, 4,500 और 3,000। बुक से हमारा आंसर, जब भी हम क्वेश्चन में कोई चेंज करते हैं तो बुक से हमारे आंसर मैच नहीं करते हैं। बुक में जो है कैपिटल्स वगैरह की अमाउंट अलग होगी, क्योंकि हमने चेंजेस कर दिए हैं। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने ये बैलेंस गलत निकाला है, 2807 आ जाएगा, और ये इसका बैलेंस करंट अकाउंट का 5,000 आएगा। तो इसके बाद आप बाकी बैलेंस शीट जैसे नॉर्मली बनाते आए हैं बिल्कुल वैसे ही इसे पूरा कर लेंगे। ये आपका काम पूरा है। आप सभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट आप खुद बना रहे हैं।